अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिफ़ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न मिनल बहरि व रशफ़न मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी थुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला व रब्बिल अर्श जिसको मिला उनसे मिला ला व रब्बिल अर्श जिसको मिला उनसे मिला बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्ज़ व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मैं समी में क़ल्ब से हमारे मोहतरम भाई जनाब मंजर आलम साहब और जनाब भाई जावेद आलम साहब और जनाब भाई वक़ार आलम साहब ज़ीद शर्फ़ुहुम वज़ीद उम्रुहुम को समी में क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दिलों को ईमान के इस बुनियादी पैगाम से रूशनास और मुनव्वर व मुस्तनीर करने के लिए आज ईमान की असल और ईमान की असास ईमान की बुनियाद जनाब सैयद आलम ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की उनकी तौसीफ़ की इस बज़्म को मुनक़्क़िद किया। मैं मंजर भाई क़िबला के तमाम रिश्तेदार आइज़ व अक़ारिब दोस्त अहबाब बिलख़ुसूस हमारे अमीरुद्दीन भाई साहब क़िबला और दिगर जो इस ख़ानदान में लायक इज़्ज़त भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं और मजहबी एक कामिल जहन भी रखते हैं, मैं तमाम को समी में क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला महज़ अपने फ़ज़ल से जो बरक़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब के ज़िक्र पर उतारता है उसका हिज़्ज़ वाफ़िर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मकान पर उतारे और इसके मकीन पर उतारे। और जितने हज़रात अहबाब दूर दराज से इन दोस्तों की दावत पर तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के लिए ये दुनिया व आखिरत में तोशाए आखिरत और तोशाए रहमत व बरकत बनाए। इसकी आवाज़ थोड़ा इसको स्लो करें। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमें हर वक्त अपने ईमान की तजदीद करनी चाहिए और ईमान की ताजगी का सामा करना चाहिए, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जो बंदा दुनिया से इस हाल में रुखसत हुआ कि कलमा पढ़ने के बाद उसके बाद कोई अमल उससे ऐसा सरजद नहीं हुआ जो ईमान के लिए लायक खतरा हो, तो यही कलमा उसके लिए बाइस मग़फ़िरत हो जाता है। इसलिए कुरान करीम में एक जगह इरशाद हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालो ईमान लाओ। तो उलमा ने लिखा कि जब खिताब हुआ ईमान वालो तो फिर क्यों कहा आमीनू ईमान लाओ। तो इसका एक माना यह बयान किया गया कि ईमान लाने का जो चलन है, ढंग है, तरीका है, उस तरीके पर ईमान। और इसका एक माना यह किया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू
ए ईमान वालो आमीनू, ईमान लाओ। इसका मतलब यह है कि हर वक्त अपने ईमान की तजदीद, ताजगी करते रहो, क्योंकि कभी बंदे से जिहालत में और नादानिस्ता ना चाहते हुए कोई ऐसा जुमला माआज़ अल्लाह जिहालत से या नफसानी गलबे से या नादानी से जुबान से निकल जाता है कि जो ईमान के खिलाफ होता है। इसलिए कुरान ने कहा कि हमा वक्त अपने ईमान की तजदीद करो, उसको रिवाइव करो, बार बार कलमे की तकरार करो, अल्लाह की वहदानियत की यकीन के साथ, जनाब रसूल करीम की रिसालत के साथ, और जो आप अपनी रिसालत के ज़िमन में जो तमाम नजरियात लेकर आए हैं, अपनी जुबान से उसका इकरार और दिल से उसको सच जानकर उस बात को बार बार दोहराया करो, बसूरत कलमा तय्यबा के चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये वो कलिमात हैं कि जिससे बंदा जो ईमान की तर्जुमानी है उसको वो दोहराता रहे। इस हाल में अगर वो दुनिया से गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपने अजाब को उससे दूर करेगा, क्योंकि कुरान का इरशाद है कि अल्लज़ीना आमनू, सूरह बनी इसराइल में, कि अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अमन। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया। हम कुरान ही से सबक को समझते हैं। फरमाया अल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, और ईमान को उन्होंने जुल्म के साथ मुलव्विस नहीं किया। जैसे दूध में पानी मिलाकर गोया कि उसको मुलव्विस कर देना या अदल बदल कर देना, उसकी मिलावट कर देना। तो कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू, के बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, और अपने ईमान को उन्होंने जुल्म के साथ ईमान की मिलावट नहीं की, ईमान को खालिस रखा। तो कुरान कहता है उलाइका लहुमुल अमन, अल्लाह फरमाता है उन्हें अमन और जमानत देना ये हमारी जिम्मेदारी। तो लिहाजा ईमान की तजदीद बार बार होनी चाहिए। मैं थोड़ा से आगे बढ़ जाना चाहता हूं। और ईमान उस वक्त अल्लाह की बारगाह में मकबूल है कि जब ये कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने कलिमात हैं ईमान के वो पढ़े जाएं, और साथ में दिल से उसकी तस्दीक हो कि मेरी जुबान जो कह रही है, मेरा दिल उसके खिलाफ कुछ नहीं सोच रहा, कोई मंसूबा नहीं बना रहा, मेरी जुबान जो कह रही है वही हक है कि खुदा एक है और उसका कोई शरीक नहीं। जनाब सैयद आलम अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबीयीन हैं। किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, मरकर उठने पर ईमान, कयामत पर ईमान कि मरने के बाद न मैं पैदा इसलिए किया गया कि हमेशा रहूंगा, न मुझ पर मौत इसलिए आएगी कि मैं नसियम मनसिया भुला दिया जाऊंगा, बल्कि हक ये है कि मैं थोड़े वक्त के लिए पैदा हुआ, फिर मुझ पर मौत तारी होगी, और उस मौत के फौरन बाद मुझे ऐसी जिंदगी मिल जाएगी कि जिसके बाद फिर मौत नहीं आनी। ये वो इस्लामी दस्तूर हकीकत जो कुरान मजीद में जगह जगह पर जिक्र किया गया है, इन बातों को जुबान से जिक्र करना और दिल से इस बात को सच जानना, ये ईमान की एक सूरत है। और ईमान मुकम्मल जब होता है कि जब ये सारी बातें हुजूर की ताजीम और हुजूर की मोहब्बत के साथ मानी जाए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि मुसलसल चंद मजालिस में मैंने ईमान की तारीफ और हुजूर सैयद आलम से ताल्लुक कितना खालिस होना चाहिए, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की जात मुबारका बरज़ख है। बरज़ख कहते हैं जिसकी दो जहतें हैं कि एक जहद बंदों से वासिल है और एक जहद रब से शामिल वासिल है। यानी हुजूर सैयद आलम, हम हुजूर की जात मुबारका का एक ताल्लुक बंदों से है और एक ताल्लुक रब से है। तो बंदे अगर रब से मिलना चाहते हैं तो उसमें वास्ता जनाब सैयद आलम का है। जब तक इस वास्ते में अपने आप को क्लियर, संजीदा, मिच्योर वो नहीं करेंगे तो चाहे वो लाख दफा अल्लाह अल्लाह कहते रहें, उनका कलमा मकबूल नहीं होगा। इसलिए मिलाद मुस्तफ़ा, नात शरीफ, ये महफिल रखकर हम अपने जहनों और अपनी तबीयतों को हुजूर पर, ईमान पर कामिल और आपकी ताजीम और अदब की तरफ तैयार करते हैं, क्योंकि जो बात आपकी ताजीम और अदब के जिमन में फिर की जाएगी वो कलमा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करता है। मैं मुख्तसर अंदाज में इस ताल्लुक की अहमियत जो कुरान बयान करता है मैं अर्ज करना चाहता हूं। जरा गौर करें,
कि ईमान सिर्फ ये नहीं है कि जुबान, जैसा भी मैंने और आपने समझ लिया, हमारी जिंदगी का सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट है। इसको हमें इसको बड़ी संजीदगी के साथ समझना चाहिए। कारोबार हम करते हैं, दिगर मामलात हम करते हैं, तो उसको इंतहाई संजीदगी के साथ करते हैं जब उसका बेनिफिट और मकसद हमें हासिल होता है। तो असल तो हम पैदा अल्लाह पर ईमान लाने के लिए हुए हैं। तो ईमान सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपने कागज का पन्ना उठाया और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ दिया, या चलते फिरते आप ईमान पढ़ते रहें। आप कहेंगे आपको कोई शाह साहब, मौलाना साहब, आपको कोई कंफ्यूजन लगी है? तो मैं कहूंगा कंफ्यूजन नहीं लगी, लेकिन कुरान में जब मैंने इस बात को तलाश किया तो मुझे यकीनन एक एहसास पैदा हुआ कि सिर्फ आमन्ना बिल्लाह कहना कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, यह काफी नहीं। मसलन देखें, यहां पर एक बच्चा या नौजवान या बुजुर्ग आए, संजीदगी के साथ समझिए, आ जाए और बैठ जाए, और वो बुजुर्ग या वो शख्स ये कहे कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, तो कोई उसको गैर मुस्लिम कहेगा? किसी में इतनी जुर्रत है? मुझे बताइए, संजीदगी से समझिए सबक को आप जरा। यानी एक बंदा अपनी जुबान से कहे कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, तो उसको शरीयत क्या कहेगी? मोमिन है, क्या कहेगी? लेकिन यहां कुरान करीम का एक मजमून पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े होते हैं और बंदे को संजीदगी की तरफ आना पड़ता है कि एक है लोगों के नजदीक मोमिन होना और एक है अल्लाह के नजदीक मोमिन। ये जरा समझ लीजिए आप। शरीयत जाहिर को देखती है। एक बंदा जुबान से अगर ये बात करे कि जनाब मैं ईमान लाया अल्लाह पर, कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई मुफ्ती साहब, कोई बुजुर्ग आलिम, कोई मुसलमान उसको ये नहीं कह सकता कि आप मोमिन नहीं है, माज़अल्लाह। बल्कि जब उसने ये कह दिया कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, तो यही इसके ईमान की दलील है। लेकिन कुरान करीम में कुछ मज़ामीन ऐसे हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा संजीदगी से ये चंद मिनट की बात समझ लेनी चाहिए मुझे और आपको, क्योंकि ये जिंदगी बहुत बड़ी अमानत है अल्लाह की, और इसमें हमने जिस चीज को बचा कर रखना है और संभालना है और संवारना है वो है ईमान। क्योंकि हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारी ज़कात सब इस पर रुकी हुई है। एक बंदा पूरी जिंदगी समाजी काम करता रहे, लोगों को खाना खिलाता रहे, बहबूद के काम करता रहे, अपनी जगह पर वो काम कितना हसीन है, लेकिन वो अल्लाह के नजदीक अजर का बाइस जब बनेगा कि जब वो ईमान के साथ वो काम। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक से एक दिन सवाल करने लगी। मक्का के अंदर एक बड़ा सखी आदमी था, वो गरीबों को खाना खिलाता था, मिस्कीनों की दादरसी करता था, नादार और बेवाओं के साथ मदद करता था। आज हमने जो ईमान का एक माना समझा है जल्दबाजी में, भागम भागी, जबकि हम कारोबार भागम भागी में नहीं करते, हम कुछ लेन देन भागम भागी में नहीं करते। दीन की कदर हमारे जहनों से निकली और हम अपने मकसद को नहीं समझते। और हाल ये कि जब ये सीने से सांस उखड़ेगी और रूह खींची जाएगी, तो मेरे दोस्तों बाद में छोड़ा हुआ माल चाहे उसकी जितनी भी खैरात कर दो, खुदा न करे अगर ईमान ना हुआ तो लोगों का पेट तो भर जाएगा, कब्र में आपको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो ईमान शर्त है। अब आप संजीदगी के लिए मैं थोड़ी सी बात समझ रहा हूं कि आज तक हम भागम भागी में ईमान को क्या समझते हैं और दीन हमें ईमान की क्या शक्ल बयान करता है। अल्लाह इस घर वालों को बरकत दे जिनकी तवस्सुत से हमें ये बुनियादी मौजू हमारी जिंदगी का समझने का मौका। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मक्के के अंदर एक बड़ा नेक आदमी बज़ाहिर था कि वो लोगों को खाना खिलाता था, मिस्कीनों, नादारों और जरूरतमंदों की मदद करता था। लोग उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, जाहिर सी बात है जो इंसानों की खिदमत करेगा तो लोग उससे नफरत तो नहीं करते। लेकिन हुजूर से पूछा गया कि दीनी कॉन्सेप्ट और दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या मर्तबा है, कि क्या उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ हिस्सा रखा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो उसकी दुनिया में तारीफ हो गई वो हो गई, आखिरत में आयशा उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है रज़ी अल्लाह अन्हा, इसलिए कि उसने अल्लाह की तौहीद और दीन को कबूल नहीं किया था, ना उसने ये दुआ की थी कि या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर करना। तो अब आप देख लीजिए कितना भी नेक काम हो, वो देखें, एक होता है अच्छा काम, एक होता है सोसाइटी के लायक अच्छा काम, और एक होता है नेक काम। इन दोनों में फर्क है।
नेक काम कब बनेगा? जब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो। किसी को आपने पानी पिलाया, अच्छा काम है, लेकिन नेक हो जाए जरूरी नहीं। किसी को आपने खाना खिलाया, अच्छा काम है, लेकिन वो नेकी हो जाए जरूरी नहीं। किसी को आप खाना खिला रहे हैं जरूरतमंद को, किसी को पानी पिला रहे हैं, ये काम शक्लन सूरतन समाजी एतबार से अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो काम अच्छा हो वो नेक भी हो। नेक होने का मतलब यह है जिसका बेनिफिट और रिवार्ड आपको दुनिया में भी मिले और आखिरत में भी मिले। एक होता है काम का नेक होना और एक होता है काम का अच्छा होना। किसी को खाना खिला दिया, काम अच्छा है, लेकिन वो नेक कब होगा? कि जब वो काम अल्लाह की मर्जी और उस पर ईमान रख कर किया जाए। तो अब आप देखें, इन दो मिसालों से वक्त मुख्तसर है, हमने समझ लिया कि असल चीज क्या है, ईमान। अच्छा, आप कहेंगे ईमान क्या है? तो मैंने कभी मैं बता चुका हूं कि अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, हमें पढ़ते रहते हैं। तो ये ईमान है। इन्हीं बातों को जुबान से इकरार करना, ऐलान करना और दिल से इस बात को सच जानना कि अल्लाह है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनकी खत्म नबूवत है, इन तमाम चीजों। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ रहा था। अब आप देखें, ये जुमला जिसने दुनिया में कहा कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, दुनिया में उसको गैर मुस्लिम तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्या वो अल्लाह के नजदीक भी मोमिन बनेगा? आप कहेंगे ये आप क्या सवाल पे सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा सौदा बड़ा कीमती है, तो ठोक बजाकर हर जगह से समझ कर लेना है, इसलिए ताकि कोई कमी ना रह जाए तो सवाल पर सवाल हो रहा है। आप कहेंगे जनाब आपने सीधी बात कर दी, बस ईमान ये है कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर। फिर आप कहते हैं कि जनाब अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, आप कहते हैं दुनिया में उसको मोमिन कहा जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अल्लाह के नजदीक भी मोमिन हो। तो आपको ये बात कहां से समझ में आई? मैंने कहा पहले मैं भी यही समझता था जैसे आप समझ रहे हैं, लेकिन जब कुरान करीम का मुताला किया तो हमारे सामने ये बात आई कि सिर्फ आमन्ना बिल्लाह कहने से तो दुनिया में तो वो बिलीवर और मोमिन कहलाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह के नजदीक मोमिन हो। और भाई जब अल्लाह के नजदीक मोमिन नहीं है तो फिर किसी नेकी का तो कोई काम ही नहीं हुआ कि जब अल्लाह ही ने उसके ईमान को एक्सेप्ट नहीं किया। आप कहेंगे आपको ये बात कहां से लगी? मैं कहूंगा कुरान से। आप पूछेंगे कहां पर? मैं कहूंगा कुरान करीम की दूसरी सूरत, सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा पहली सूरत जो तरतीब मसहफ के एतबार से, नुज़ूल के एतबार से नहीं, जमा करने के एतबार से। पहली सूरत सूरतुल फातिहा है और दूसरी सूरत सूरतुल बकरा। सूरह बकरा का दूसरा रुकू शुरू हो रहा है। पहला रुकू तो शुरू होता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब से। ये जहां पर खत्म होता है उसके आगे दूसरा रुकू शुरू होता है। वहीं पर बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या बात की जा रही है। उधर बात हो रही है वो मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, जिसकी आमन्ना बिल्लाह की हम बात कर रहे हैं। वो मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर। यही बात हम कर रहे थे जी। अब देखें कुरान उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है और उसका मेन मकसद कैसे बता रहा है। तुमने तो ये समझा कि बस आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर, ये जुमला कह दिया गया तो आप उसको मोमिन होने का की सनद देते हैं और यही दे सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? लेकिन वो बंदा अल्लाह के नजदीक भी मोमिन है कि नहीं? अब कुरान कहता है वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, अल्लाह कहता है आखिरत पर भी ईमान लाए। वाह जनाब, अल्लाह खुद उनके कौल को बयान कर रहा है कि वो कहते हैं ईमान लाए अल्लाह आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, अल्लाह पर भी ईमान लाए और आखिरत पर भी ईमान लाए। कमाल है जनाब, इस तरह दुनिया में हम उसको मोमिन कहते हैं, अल्लाह फरमाता वमा हुम बिमोमिनीन, लेकिन वो मोमिन नहीं है। अब आप देखें यही चीज जिसको हम दुनिया में ईमान कह रहे हैं, यहां कुरान यह कह रहा है वमा हुम बिमोमिनीन। अब यहां से बताइए बंदा हिल कर रहेगा कि जो असले बुनियाद ईमान जिसकी वजह से हमारी कोई नेकी बनती है, हमारी नमाज होती है। आज तक तो हम ये समझते थे कि आमन्ना बिल्लाह कहने से बंदा मोमिन हो जाता है, लेकिन यहां पर कुरान ये कह रहा है कि आमन्ना बिल्लाह कहने से कुछ लोग ऐसे हैं जो आमन्ना बिल्लाह कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर,
वमा हुम बिमोमिनी, लेकिन वो मोमिन नहीं है। वजह क्या है? अब आप इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूं। यही जुमला, यही लफ्ज अगर हजरत अबू बकर कहें आमन्ना बिल्लाह, यही जुमला हजरत उमर, हजरत उस्मान, मौला अली कहे आमन्ना बिल्लाह, तो अल्लाह कहता है ये मोमिन है। यही जुमला उस दौर में कुछ लोग कहें तो अल्लाह कहता है मोमिन नहीं। बोली एक ही बोल रहे हैं, एक बोली से मोमिन करार पा रहा है और वही बोली दूसरा बोलकर नहीं करार पा रहा। उसकी वजह यह है कि अबू बकर की जुबान पर, अली की जुबान पर अगर आमन्ना बिल्लाह है तो दिल में रसूलुल्लाह की ताजीम और अदब है। यही नुक्ताए ईमान, यही असले ईमान मेरे दोस्तों, कि जुबान से कलमा पढ़ना रब की बारगाह में, ख्वाह वो दिल से तस्दीक कर गुजरे, अल्लाह की बारगाह में वो ईमान का दर्जा जब पाएगा जब उसके दिल में रसूलुल्लाह के लिए वफादारी, अदब और ताजीम होगी। इसलिए तो देखें दोनों लोग हुजूर के सामने खड़े हैं, ये जमात भी कहती है आमन्ना बिल्लाह, ये जमात भी कहती है आमन्ना बिल्लाह, लेकिन इस जुमले को कहने से, आमन्ना बिल्लाह को कहने से, खुदा सहाबा की जमात को तो मोमिन कहता है, उनको मोमिन नहीं कहता। तो पता चला क्राइटेरिया सिर्फ जुबान से कहने का नहीं है, बल्कि जुबान के साथ साथ इश्क रसूल के साथ उसको बांधना है। इसको देखिए, आपको मिलाद का मकसद अब समझ में आ रहा होगा। अब मुझे मजीद दलील देने की जरूरत नहीं कि साहबा ने किया, ताबईन ने, मैंने कहा साहबा ने ये नहीं किया तो फिर किया क्या है? अजीब अचंभे की बात होती है, वो दोस्त शायद इस ईमान के लफ्ज पर गौर नहीं करते, वरना मिलाद या हुजूर की निस्बत की तरफ कभी अंगुश जनी नहीं करते, उंगली कभी नहीं उठाते। अब आप गौर करें, मैं एक मिसाल देकर जो मैंने सूरह अंबिया की आयत पढ़ी है उसकी तरफ मैं तवज्जो ले जाता हूं आपकी। उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता तो ये था कि आयत को डायरेक्ट से शुरू करूं, लेकिन कभी मजमा ऐसा होता है कि 2 मिनट की बात 2 घंटे तक करनी पड़ती है, और कभी मजमा ऐसा होता है कि 2 घंटे की बात बंदा 5 मिनट भी कर सकता है। लोग कहते हैं तकरीर करना बड़ा कमाल है, मैंने कहा तकरीर कमाल नहीं है, लिसनर अच्छे होना कमाल है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात मैं कर रहा हूं कि जब सुना जाज़वियत के साथ जाए और अपनी इल्मी सलाहियतों को इस्तेमाल करके सुना जाए और वो अपने चेहरे से और अपने अमल से बचाए कि वो थोड़ी सी बात में बहुत कुछ समझ लेता है, तो फिर तवालत की जरूरत नहीं होती है, वो इशारों में ही सारा मजमून समझा दिया। अल्लाह हमें दीन समझने में संजीदा किया। अब गौर कीजिए, इसलिए हम हर सोशल मीडिया, फेसबुक पर आने वाले हर जोकर के पीछे भागना शुरू हो जाते, जो नवीनता है उसके पीछे भागना, क्योंकि हम पहले सिंसियर नहीं, हमने ईमान को समझा ही नहीं ना, हमने जिस तरह रोड पर खड़े होकर हर आवाज लगाने वाले का सौदा हम नहीं खरीदते, क्योंकि हमें दुनिया से मोहब्बत है। काश हमें आखिरत से मोहब्बत होती तो आज हमारे अंदर ये जिहालत और इतना बचकानापन नहीं होता कि जो भी आवाज लगा रहा है उसके पीछे चल पड़ रहा है। एक ट्रेन चलता है, कभी जुब्बे का ट्रेन चलता है, कभी टाई कोट का ट्रेन चलता है, कभी टोपी का ट्रेन चलता है, कभी बगैर टोपी का ट्रेन चलता है। हमारे वहां एक ट्रेन चलता है और हम मसले को समझने की बजाय जाहिरी हियत, आज लोग कहते हैं जनाब थोड़ी सी इंग्लिश भी इस्तेमाल करनी चाहिए, थोड़ा सा माहौल जनाब जो दुनिया के एतबार से, इसका मतलब ये है कि हम दीन से संजीदा नहीं है। हम चाहते हैं कि माहौल होगा तो हम लेंगे, अगला ये होता है माहौल वही देता है और बात कुछ और कर जाता है और हम समझते हैं यही दीन है। लिहाजा हमें माहौल की परवाह नहीं होनी चाहिए, ईमान को समझने में संजीदगी होनी चाहिए। इसलिए हर दौर में कोई ये कह रहा है जी हम इसको फॉलो कर रहे हैं, फिर उसका भी नशा उतर जाता है 10 दिन के बाद, बस बहुत तकलीफ सुननी बहुत उसके लिए। इसका मतलब ये कि ये ईमान के लिए खतरा है, हंसने की बात नहीं। हमने दीन को और आखिरत को और अल्लाह की रजा को अपने कारोबार जैसा भी नहीं समझा। हम सिर्फ एक्सपायरी डेट नहीं देखते, 10 दफा जाकर उसकी प्रोडक्ट की मालूमात लेते हैं, क्योंकि हमारी सेहत की हमें कदर है। हमने तो ईमान को कोई दर्जा ही नहीं दिया। कहते जब दीन की बात है बस मीठी मीठी कर गुजरे आप, और अगली बात होगी तो कारोबार की बात होगी, दुनिया की बात होगी तो ठोक बजा कर करेंगे, वो बात भी ठीक है। कारोबार भी जाहिर सी बात है, कोई दिखाए कुछ और बेचे कुछ और आपको, ये भी ठीक नहीं है। हर चीज आप ठोक बजा कर चेक करके लेंगे, तो जब दुनिया चेक करके नफा उठाते हैं तो आखिरत और खुद ईमान ऐसी आम चीज है कि जिसने जो बात बोली आप पीछे निकल पड़े। 14 सदियों से उम्मत जिस अकीदे पर खड़ी है, वो अगला जोकर आकर बात उसके खिलाफ करता, लोग कहते हैं ये नवीनती बात कर रहा है। तो मैंने कहा 1400 साल से जो उम्मत कब्र में और पहुंचकर जन्नत में चली गई है, क्या वो गुमराह लोग थे?
तो संजीदगी आनी चाहिए। अब मैं बात आगे बढ़ा देना चाहता हूं, इससे ज्यादा मैं और मुतनब्बे तो नहीं कर सकता। अब आप गौर कीजिए, हुजूर सैयद आलम की मोहब्बत और आपकी ताजीम का ताल्लुक, बंदा सिर्फ हुजूर का अदब सीख लेना तो काला गोरा उसके सामने आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा सोशल मीडिया वाले को, ये ईमान का थर्मामीटर है, आप जांच लेंगे ये कितने पानी के अंदर है। आप मियार अपनी असास हुजूर का अदब बना लीजिए, बस आपको सब पता चल जाएगा कौन हक पर है और कौन ना हक पर है। लेकिन मैं और आप मियार अपनी इज्जत को बनाते हैं, जो हमें प्रोटोकॉल दे हम कहते हैं देखे कितने अच्छे आदमी हैं, तो हम अपने लिए प्रोटोकॉल चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे नजदीक ईमान की बुनियाद रसूलुल्लाह का अदब हो जाए तो ईमान मुश्किल नहीं है, वो वाज़े तौर पर समझ में आ सकता है कि हक पर कौन है और ऐसी आवाजें कौन लगा। जाहिलों जैसे एतराज मिलाद पर किए जाते हैं और लोग उस पर कान धरते हैं, जब उसका हम जवाब देते हैं कहते हैं हाय इतनी बेवकूफाना बात। तो मैंने कहा ये तो हर साल हम आपसे करते हैं, लेकिन आप कान के इतने कच्चे हैं कि एक तरफ से सुनकर एक तरफ से बेच देते छोड़ देते हैं, और जहां खाना खाया मिलाद पड़ा वहीं पर कपड़े झाड़े वहीं दीन छोड़कर चले गए। नुकसान दीन का मैंने और आपने नहीं किया, हुजूर की इज्जत हमेशा ऊपर रहेगी। नुकसान हम अपना कर रहे हैं। जो हर जगह मुंह मारता है वो मरने के बाद चाहे जितना बड़ा भी चहलम कर दे खुदा उसको बख्शता नहीं। एक दर पकड़ और महकम पकड़। ये दुनिया का उतार चढ़ाव हमारे लिए होता है। अब मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं, गौर कीजिए। देखिए इंसान जब तक ये जो ईमान की बोली और नमाज रोजा ज़कात, इसकी मिसाल बदन की, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका और आपकी मोहब्बत ये ऐसे है जैसे रूह। देखें बदन कितना फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जब रूह निकल जाती है पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा। अब आप देखिए रास्ता बना, दुरूद पाक। ईमान के हवाले से हम जो बुनियाद है, असास है, असल है, ईमान अगर हो तो एक नेकी का अजर 10 गुना से 700 गुना हो जाता है, और खुदा ना करे अलियाज़ुबिल्लाह इसमें कमी हो तो सूरतन शक्लन कोई नेकी कितनी बड़ी भी हो वो अच्छा काम तो कहला सकता है, अल्लाह के नजदीक वो नेकी नहीं हो सकती। मैंने आपकी खिदमत में इस आयत के ज़िमन में अर्ज किया था, आगे एक दो बातें अर्ज करके इंशाअल्लाह हम सनाख्वानी की तरफ चलते हैं। अब आप देखिए बुजुर्गों ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हुजूर सैयद आलम की ताजीम और मोहब्बत ये ईमान की असल है। समझाने के लिए इसको यूं समझ लीजिए आप, जैसे बदन होता है और बदन का कमाल उसकी रूह से होता है। देखें आपकी आंख कैसे चमक रही है, चेहरे पर कैसी ताजगी, शोगुफ्तगी, सुर्खी और ताजगी है, बदन के अंदर कितनी लचक है। लेकिन जब ये रूह निकल जाए तो यही आंखें बेरौनक और वीरान हो जाती है, यही चमकता चेहरा फीका और जर्द पड़ जाता है, यही नरम बदन और फ्लेक्सिबल बदन, अल्लाह हम तमाम के लिए आसानी करे, लकड़ी की तरह सख्त और लोहे की तरह सख्त हो जाता है। तो आपने देखा ये सारी खूबी, ये ब्यूटी, ये चमक, ये खूबसूरती, ये हुस्न, ये सारा कमाल रूह का था। अब आंखें वही हैं लेकिन चमकती नहीं हैं, चेहरा वही है लेकिन उस पर वो ताजगी नहीं है, बदन वही है मेरे बुजुर्गों लेकिन उसमें लचक नहीं है। तो आपने देखा कि रूह का ताल्लुक बदन की असल जिंदगी था। बस ये नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये तमाम बदन है, इसकी रौनक, इसकी चमक ताल्लुक मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा और इश्क़ मुस्तफ़ा से। ये कुरान इसी मज़मून को बयान करता है और इसी की तैयारी हम मिलाद मुस्तफ़ा के जरिए, नात शरीफ के जरिए, सरकार के मनाकिब के जरिए अपने ईमान को रसद पहुंचाते हैं। क्योंकि ईमान बनता जब है कि जब उस बोली के साथ जनाब सैयद आलम का अदब और उनकी ताजीम है। इसलिए वो एक गुरोह आमन्ना बिल्लाह कहता है तो खुदा कहता है हमारे नजदीक वो मोमिन नहीं, लेकिन यही बोली 4 यार साहबा कहते हैं तो खुदा कबूल करता है। बोली एक ही है, उसी बोली से एक को मोमिन कह दिया, उसी बोली से एक को मोमिन नहीं कहा, तो पता चला कमाल असल में बोली ही का नहीं बल्कि बोली के साथ अदब मुस्तफा का है, ताजीम मुस्तफा। तो नौजवान इस चीज को जरूर समझे और ईमान की कदर के लिए कोशिश करें।
मैंने जिस तरह का अर्ज किया कि कारोबार को हम जितनी अहमियत देते हैं, चाहिए कि उससे बड़ा दर्जा ईमान को दें, इसलिए कि हम पैदा उस मकसद के लिए हुए हैं। लेकिन हम सिर्फ कोई आवाज लगा दे तो उसके पीछे नहीं दौड़ पड़ते, बल्कि ठोक बजाकर 4 जगह से पूछ कर उस चीज को लेते हैं। और आखिरत को कबूल करने में हम इस कदर गैर जरूरी हैं और उसको कबूल ही हम नहीं करते, इसलिए जो सोशल मीडिया पर आवाज लगाए बस उसका एनवायरनमेंट और उसके लहजे को देखकर निकल पड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि हम दीन के लिए संजीदा नहीं थे। तो जब दीन के लिए संजीदा नहीं थे तो फिर ना गुंबद बख्शवाएगा ना फूल बख्शवाएगा। असल फूल और गुंबद की तासीर जो बनती है वो ईमान के साथ होती है, और ईमान वफादारी रसूल का नाम है। लिहाजा अगर बुनियाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों कल्ला व मादल्ला यानी मुख्तसर अगर हम बात करें, मैं और आप किसी भी तहकीक और तफ्तीश का मेयार अदब मुस्तफा को बना दें तो इस दौर में बातिल चाहे जिस कदर रूप धार कराए उसका चेहरा आपके सामने खुल जाएगा कि ये किस कदर पानी के अंदर है। इसलिए कि कुछ लोग हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, उस नमाज के जामे में सरकार के पीछे खड़े होकर भी उनका पर्दा उतर गया, इसलिए कि ईमान का जो रंग है वो इश्क रसूल से पैदा होता है। नमाजों पर जो रंग है वो नमाज असली है या नहीं उसको इसके रसूल से चेक किया जाता है। सिर्फ दाढ़ी टोपी से ईमान जाहिर नहीं होता, जब तक इश्क मोहब्बत की बात को करीब लाकर उस दाढ़ी टोपी और नमाज की चमक को मालूम ना किया। लिहाजा अपनी तहकीक का मदार सबसे पहले हुजूर की मोहब्बत को बनाना चाहिए। मैंने जो आयत पढ़ी है बस उस पर 1-2 जुमला अर्ज करता हूं जो तमहीद मैंने अर्ज की। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जनाब सय्यद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने सिफात और कमालात अता फरमाए हैं, उन्हीं कमालात के जिक्र का नाम महफिल मिलाद है। उसमें से सूरह अंबिया में एक शान हुजूर सय्यद आलम की जिक्र की गई है, नहीं भेजा हमने आपको मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत बना। इसके तहत मुफस्सिरीन लिखा, मोमिन हो या काफिर हो, इंसान हो या जिन हो, जमादात हो या नबातात हो, जी रूह हो या महज जामिद हो, हर शय के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके वजूद को रहमत बनाकर भेजा है। मोमिन के लिए रहमत दुनिया आखिरत दोनों में है। नजदी तुझको मोहलत दी कि तू इस आलम में है, काफिर व मुर्तद पे भी रहमत रसूलुल्लाह। जनाब सय्यद आलम की रहमत सबसे बड़ी रहमत यह कि उनके जरिए दीन मिला, कलमा मिला, रहमान मिला और जिंदगी का असल मकसद उनके जरिए मिला। और कुरान करीम ने आपको रहमत करार देते हुए फिर इसमें तफसील जिक्र की है कि आप ऐसी रहमत हैं और ऐसी बरकत हैं और ऐसी रहमत हैं कि जिसकी उम्मत में शामिल होने की ख्वाहिश अंबिया किराम ने भी की। मैं इख्तिसार से सिर्फ एक बात अर्ज करता हूं। कुरान मजीद आप देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया मैंने इससे पहले हजरत के साथ हमारी एक महफिल थी, गालिबन वो अस्करी पार्क के अंदर, उस पर मैंने एक आयत आपके सामने सूरतुल आराफ की पढ़ी थी। दोस्त बैठे हैं तो मैं इनकी तवज्जो चाहता हूं। आयत नंबर 156, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर फिरौन से बचाते हुए और हर बुरी आदत और खसलत से बचाते हुए लेकर चल पड़े, लेकिन जहां भी कौम में चंद लोग ऐसे थे जो दिल से मोमिन थे, बाकी सब इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम हमें प्रोटोकॉल क्या देंगे। आज ये हाल हमारा है। मूसा अलैहिस्सलाम जरा किसी काम में मसरूफ हो तो वो हुजूर का, हजरत मूसा का कलमा पढ़ने वाले किसी और की तरफ लपक जाते। आज हमारा ये हाल है कि दीन को मुकम्मल समझने के बाद सिर्फ महज एक माहौल बना दिया जाए तो बंदा उसकी टोपी टाई दाढ़ी या बगैर टोपी की हालत देखकर कहता है जनाब इससे बड़ा तो कोई स्कॉलर ही नहीं। तो हमने कहा 14 सदियों से जो उम्मत औलिया सालिहीन एक बात कर रही है, आपने सिर्फ एक माहौल देखकर और अंग्रेजी के 2 जुमले देखकर आपने सारी उम्मत को मुस्तरद कर दिया। इससे बड़ा हल्का दीन को समझना और क्या होगा। समझ रहे? ये आदत बनी इस्राइल के अंदर थी कि हर नवीनता के पीछे भाग पड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी उम्र शरीफ के आखिरी लम्हे पर आए जाहिर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपने अर्ज की कि मौला अब मेरी उम्मत के लिए मगफिरत को मुकम्मल कर दे। कुरान मजीद सूरह आराफ में अल्लाह ने तफसील से ये वाक़या जिक्र किया। हुजूर की उम्मत का मिजाज और हजरत मूसा की उम्मत का मिजाज करीब करीब एक ही, इसलिए कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा का आया। वही लालच हमारे अंदर है
वही हवस हमारे अंदर है। नजरिए को हम नहीं देखते, चलते सूरज को सलाम करते हैं और अपनी सारी नेकियों का बेड़ा गर्क करते हैं। वही आदत हमारे अंदर है। नेमत की कदर नहीं है, मन्ना सलवा दरवाजे पर रखा गया है, लेकिन इस कदर नाशुक्रे हैं। कहते हैं कि जनाब हमें तो जनाब गोया के दाल चाहिए, हमें प्याज चाहिए, हमें कोई और चीज चाहिए। अल्लाह ने फरमाया वो बटेर का गोश्त, वो शहद के शरबत तुम्हारे दरवाजों पर लाकर रखा गया, तुम्हें ना पकाने की जरूरत पड़ी, ना कमाने की जरूरत पड़ी। इस आला नेमत के मुकाबले में तुम घटिया चीज मांगते हो। ये हाल हमारा हो गया कि सरकार की निस्बत के मुकाबले पर आज हम दुनिया के इतने फरेब में मुब्तला हैं कि दीन की कदर हमारे अंदर नहीं रहती। अब आप सुनिए, ये इबरत के लिए बात अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया कि ठीक है, सूरतुल आराफ तरतीब मसहफ से 7वीं सूरत है, इसकी आयत नंबर 156 है। रब ने फरमाया मूसा अपनी कौम के जो शरीफ लोग हैं उनको लेकर मेरे पास आ जाओ, क्योंकि अभी कौम ने सामरी का बछड़ा पूज लिया था। ये भी देखें आप, हमारे वहां भी बछड़े पूजने वाले बहुत हैं। लिबास का बछड़ा देखते हैं, नजरिया नहीं पूछते, अकीदा नहीं पूछते, हालात नहीं पूछते, लंबी टोपी, चौड़ी टोपी, बड़ा जुब्बा, टाई, पतलून देखकर उसके पीछे। ये चीजें अपनी जात में बुरी नहीं है, लेकिन ये देखो ये चीजें असल में टोपी, पगड़ी, दाढ़ी, टोपी, कोट पैंट असल में इज्जत नहीं। इज्जत तो असल ईमान में है। अगर ईमान ही नहीं है तो ये इस लिबास का क्या हासिल। यही सामरी ने कौम को ठगा था कि उसने बछड़े के मुंह में जनाब खाक डाली और बोलने लगा। वो कहने के जनाब ये देखो ना, ये तो चमत्कार दिखा रहा है, ये मूसा का रब तो हमसे बात भी नहीं करता है, ये तो बात भी कर रहा है माज़अल्लाह। तो हर नवीनता के पीछे भागना बंदा ईमान खो देता है। इसलिए कहा गया सालिहीन और सच्चों के साथ जुड़ के रहो। चंद मिनट की बात सुनिए, हुजूर की रहमत देखिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में से 11 बंदों को लेकर गए जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की। लेकर गए, कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। कुरान करीम कहता है आयत नंबर 156, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलाम हुए हजरत मूसा, कुरान कहता है, तो वो बादल की सूरत में एक चीज यानी बादल आपके ऊपर तारी हुआ। और जिस तरह अल्लाह की शान शान है, जिस तरह वो कलाम करता है, लैसा कमिस्लिही शै, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे अल्लाह की किसी सिफत पे एग्जाम्पल दी जा सके, मिसाल दी जा सके। तो जब हजरत मूसा से हम कलाम हुए तो वो जो 11 बंदे मौजूद थे उन पर एक मदहोशी तारी हो गई। और जब अल्लाह से कलाम खत्म हुआ बज़ाहिर, तो फिर वो 11 से 11 कहने लगे कि हमारे दिल में तो यह आता है कि हमने तो कुछ सुना नहीं, हम तो रब को देखना भी चाहेंगे, सुनना भी चाहेंगे। ये एक बेदबी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बिजली चलाई, उससे वो 11 के 11 मर गए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मौला ये 11 जिनको मैं चुन कर लाया था ये यहाँ मर गए, मेरी कौम को ऐसी मुझ पर एतमाद नहीं, अगर मैं इनकी लाश को उठाकर जाऊंगा जो 4-5 बचे वो भी ईमान से जाएंगे। मौला इनको जिंदा कर दे ताकि उनको मैं जिंदा ले जाऊं। रब ने दुआ कबूल की, वो 11 जिंदा हो गए। अब हजरत मूसा एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर लंबी सांस भरकर अपनी कौम को देखकर कहते मौला मैं अपनी पैदाइश से लेकर कि मेरी माँ ने मुझे एक गोया के टोकरी में डालकर पानी के अंदर रवाना कर दिया था, उस वक्त से लेकर बुढ़ापे की इस हालत तक मैं तेरी तौहीद का पैगाम बयान कर रहा हूं और तेरे बंदों को ला ला कर तेरे रास्ते पर खड़ा कर रहा हूं। मौला बस वक्त गुजरता है, ये बहक जाते हैं, तो मेरी आरजू मेरे मौला तेरी बारगाह में ये है कि इनको अब तू कबूल कर ले, इनको अब तू कबूल कर ले। वो जुमला क्या है कुरान का जरा देखना। कुरान कहता है वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना व फिल आखिरति इन्ना हुदना इलैक। या अल्लाह, ये जो हजरत मूसा के वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया, मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए इस दुनिया की भलाई मुकद्दर कर दे। और असल तफसीर मेरी उम्मत के लिए कि इधर उधर ना जाए, दुनिया की भलाई और आखिरत की भलाई इनके लिए लिख दे मौला। इम्तिहान अब इम्तिहान पर इम्तिहान हम देते चले गए। इन्ना हुदना इलैक, हम तेरी बारगाह में तौबा और रुजू लाए। ये सवाल किया हजरत मूसा ने। रब ने आगे क्या जवाब दिया, फरमाया फसअक्तुबुहा, हाँ मूसा लिख दूंगा जैसा तू चाह रहा है, तेरी उम्मत के लिए भलाई लिख दूंगा, लेकिन किसके लिए लिखूंगा। फरमाया फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व यु'तूना ज़काता व हुम बिआयातिना युमिनून। अनकरीब लिख दूंगा मूसा जैसा तू चाहता है अपनी उम्मत के लिए, लेकिन उनके लिए कि जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, ज़कात दी,
और मेरी आयतों पर ईमान लाए, और साथ साथ अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबीयल उम्मिया, और जो मेरा महबूब मुस्तफ़ा है इसकी इत्तिबा का उन्होंने दम भर लिया। ये इसकी एक तफसीर है, तवज्जो है। यानी हजरत मूसा की उम्मत को सरफराजी का मुजदा इस शर्त पर दिया गया कि वो हुजूर का कलमा पढ़ेंगे। आज एक बंदा उठकर शेखुल इस्लाम होकर ये बात कहे कि महज यहूदी होने से बंदा मोमिन हो जाएगा, मैंने कहा कुरान तो यहां पर कह रहा है जालिम कि हजरत मूसा के कलाम को भी पाबंद किया गया कि हम तेरी दुआ को उस शर्त में मुस्तजाब करेंगे और तेरी उम्मत के लिए वो एहसान रखेंगे कि जब तेरी उम्मत हमारे हबीब का दौर पाए या ना पाए, अगर अभी मौजूद है तो उसकी इत्तिबा का ऐलान करे और उसके दौर में आ जाए तो उस पर ईमान ले। और इसका एक रहमत का माना यह है, हजरत मूसा ने यह बात सुन रखी है अल्लाह की तरफ से कि नबी पाक की जो उम्मत आएगी ना वो काम एक करेगी, अजर 10 मिलेगा। हमारे नजदीक ये बात कितनी आम है, लेकिन ये कितनी कदर की बात है कि हजरत मूसा अलैहि सलाम क्या कहते हैं, देखिए कहते हैं मौला मेरी उम्मत को भी ये दर्जा दे दे। जब आखिरी उम्मत को तुमने ये दर्जा दिया है कि वो नेकी एक करेंगे और 10 अजर मिलेगा, हमारे नजदीक नेकियों की कोई कदर नहीं, लेकिन एक काम पर 10 गुना मिलना, 700 गुना तो बड़ी बात है। सिर्फ 10 गुना से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतने मुतासिर हुए कि यही नेमत अपनी उम्मत के लिए मांगी और कहा या अल्लाह मेरी उम्मत मेरा कलमा पढ़ने वालों के लिए भी तू ये 10 गुना कर दे। तो रब ने फरमाया फसअक्तुबुहा, कर दूंगा, लेकिन उनके अमल में एक गुने को 10 गुना करूंगा कि जो मेरी आयतों पर ईमान लाएगा और मेरे मुस्तफा की इत्तिबा करेगा। तो हुजूर के आने की रहमत की एक झलक आप कुरान से देखिए, अमल एक करो और अजर 700 पाओ, बल्कि उससे ज्यादा पाओ। मेरे और तेरी शक्ल में और दिल में ऐसा क्या रखा था कि हजरत मूसा की कौम में ऐसी क्या कमी थी कि वो पत्थर जैसे सख्त काम करे, लेकिन एक नेकी से दूसरी नेकी मिले ही ना। हम किसी को सिर्फ मुस्कुरा कर देख लें तो नेकी 10 गुना से 700 गुना हो जाती है। ये कमाल किसका है? ये कमाल तेरा मेरा नहीं है, ये साहिबे मिलाद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन मुस्तफ़ा की कदर और सरकार की निस्बतों की कदर करने की तौफीक दे और बचकाना अंदाज में हुजूर की निस्बतों पर अंगुश जनी करने की बजाय अपनी खताओं पर नजर करते हुए बेअदबी के इक़दाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें महफूज रखे कि ला व रब्बिल अर्श जिसको मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।